नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा संगम बाय चांदी मैम चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 3 में अभ्यास 1 हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम जानेंगे अभ्यास 2। तो अभ्यास 2 में है दिए गए प्रश्नों को हल कर उत्तरों की जांच कीजिए। ठीक है, तो एक कॉपी हम ले लेते हैं, इसको हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में है 9432 को 9 से भाग देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं 9432। ठीक है, 9 से भाग देना है 9432। देखिए एक बार में हम भाग दे देंगे। 9 एकम 9, ये कट गया। अब हम उतारेंगे 4। तो अब ये 9 से कटेगा नहीं क्योंकि ये छोटा है और 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 बार भाग दे देंगे इसको, है ना। तो 0 बार भाग दे देंगे। अब ये हो गया, माइनस हो गया 4। अब एक डिजिट हम उतार लेंगे 3। अब हम कितना बार में भाग देंगे, 9 चौका 36, 9 पचे 45। तो 45 तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 9 चौका 36। ठीक है, 4 बार में चला जाएगा, 9 चौका 36। ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7, ये कट गया। अब उतर जाएगा 2। तो 9 का टेबल में कितने बार 72 आ जाएगा, 9 8 72। ठीक है, 9 8 72। तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि दिए गए प्रश्नों को हल करिए और उत्तरों की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच भी हम कर लेंगे इसको कि ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं ये सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए हमारे पास जो पिछले वीडियो में हम बताए थे, क्या था फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर भाज्य ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सही है या नहीं है, कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, ये भाजक है और ये भागफल है। ठीक है, यहाँ पर शेषफल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 9 8 72, 72 के 2, हाथ में कितना हासिल कितना आया, 7 आया। 9 चौका 36 और 7 36 है 7, 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 के कितना आ जाएगा, 3, हासिल 4। तो 9 का 0 हो जाएगा और ये 4 उतर जाएगा और 9 एकम 9। तो देखिए ये सही है, तो इतना आ गया ना, क्योंकि शेषफल है नहीं। अगर शेषफल बचा रहता तो इसमें प्लस हो जाता, लेकिन शेषफल तो बचा हुआ नहीं है। तो क्या है, ये हमारा जो भाग किए हैं हम, ये सही है। ठीक है, इसकी हम जांच भी कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है 12 से भाग देना है 51 290। ठीक है, तो 12 का हम टेबल पढ़ेंगे कितने बार में, 12 के 12 में 24 बात या 36 12 चौका 48, 12 पचे 60। तो 60 तो 51 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 12 चौका 48। ठीक है, कितनी बार में आ जाएगा, 4 बार में। तो 12 चौका 48, 48 में 11 में से 8 गया 3, ये कट गया, ये उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में। 12 दूना 24, ये हो गया 12, एक हासिल ले लेंगे। तो 12, 12 में से 4 गया 8, ये कट गया। अब उतार लेंगे हम, ये 9 वाला उतार लेंगे। अब कितनी बार में चला जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 बार में चला जाएगा। 9 में से 4 गया 5, ये कट गया। अब एक डिजिट है, 0 बचा हुआ है। तो ये फिर कितनी बार में चला जाएगा, 50 है यहाँ पे, तो फिर कितनी बार में, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, बढ़ चुका 48, 10 में से 8 गया 2, तो ये बच गया। शेषफल कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। तो इसको चलिए हम जांच लेते हैं कि ये सही बना है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ही जांच लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं इसको जांचने के लिए। ये लिख लेते हैं 4 2 7 4। किसे जांचना है, 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 4 दूनी 8। ठीक है, 1 से 1 चौके 4
1 सत्ते 7, 1 दुए 2, 1 चौका 4। ठीक है, एक प्लस कर लेते हैं। 8 के 8, 4 4 8, 7 5 12 के 2, हासिल 1, 8 2 10, 1 11, हासिल 1, 4 1 5। कितना आ गया? 51 288। शेषफल कितना बचा? 2। तो शेषफल को हम क्या करना था? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? भाजक गुने भागफल हो गया। अब शेषफल कितना है? 2 है, तो 2 को हम प्लस कर देंगे। 8 2 10 के 0, हासिल 1, 8 1 9, 2 के 2 1 5। ठीक है, कितना आ गया? 51,290, यानी 51,290। यानी ये जो हमारा हल है, ये जो हमारा भाग है, ये सही है। ठीक है, हमारा उत्तर सही है। ठीक है, दूसरा बन गया। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है? 7 8 4 2। ठीक है, और किससे भाग देना है? 14 से। चलिए कॉपी पे हम ले लेते हैं। 7 8 4 2। ठीक है, 7 8 4 2, 14 से भाग देना है। ठीक है, तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 14 5 70, 14 5 70। कितना आ गया? ये कट गया, ये 8 का 8 आ गया, ये 4 हो गया। अब कितना आ जाएगा? 14 छक 84, है ना? 14 छक 84, ये दोनों कट जाएगा। अब ये 2 बच गया, तो 2 को हम क्या करेंगे? 0 बार में भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी 0 आएगा, तो ये 2। तो हम क्या बच गया? ये 2 हमारा शेषफल बच गया, और ये हमारा भाजक हो गया, ये भागफल हो गया। तो चलिए इसको हम जांच भी कर लेते हैं कि ये सही बना है या नहीं। ठीक है, तो 560 को हम यही इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर 14 से। कितना आ जाएगा? 0 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा, 1 छक 6 हो जाएगा, 1 5 5 हो जाएगा, ये 0 4 6 2 8, 5 2 7, और ये 2 जो शेषफल बच गया था इसको प्लस कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा? 2 4 8 7। तो ये हमारा आंसर आ गया है, बताइए। 7 8 4 2 आ गया ना? 7 8 4 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा हल यानी जो हम भाग दिए हैं वो सही है। ठीक है, तो चलिए चौथे की तरफ हम चलते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चौथा ले लीजिए। चौथा है 36 से भाग देना है। 5 5 6 7 9। तो देख लीजिए, ये 36 है, इतना से हमको भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? कितनी बार में जाएगा ये? 36 से कम 36। ठीक है, एक बार में चला जाएगा। तो ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ये 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, एक डिजिट हम उतार लेंगे। ये कितनी? 196 है, तो कितनी बार में चल जाएगा? 3 से हम काउंट करते हैं। 3 5 15, 3 5 15, 6 के 36। ये 5 बार में आई थिंक चला जाएगा, है ना? तो 5 बार में आपको हो जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं यहीं पर। 6 5 30 के 0, हासिल 3 5 या 15 16 17 18। ठीक है, ये 18 180 आ जाएगा 5 बार में। ठीक है, 180 आ गया। ये 6 के 6 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 1 कट गया। ठीक है, ये हो गया 7 7 उतर जाएगा अब दूसरी बार में। अब ये चला जाएगा 180 है, 5 बार में 180 आया, यानी इसको हम 4 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 4 बार में आ जाएगा 36 चौके 3 चौके 12 13 14, 144 आ जाएगा। ठीक है, 144। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, अब एक डिजिट और है, ये भी उतार लेंगे। तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 6 बार में चला जाएगा 216। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, कट गया। तो अब तो है नहीं कुछ, तो ये कितना बच गया? हमारा शेषफल बच गया। ठीक है, तो इसको हम जांच भी लेते हैं कि कितना ये सही हल हुआ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, 1546। ठीक है,
यहाँ पर देख लेते हैं 1546 को 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 6 पच्चे 30, 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 एकम 6, 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 का 6 और 3 9। ठीक है, अब यह जाएगा छतिया 18, 18 के 8 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। ठीक है, ये आ जाएगा 6 हो गया। 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 9 6 15, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, हाँ शेषफल कितना बचा हुआ था 23, तो 23 भी इसमें हम जोड़ देते हैं। 6 3 9, 5 2 7, 6 5 5, तो आ गया ना ये आंसर हमारा। देखिए आ गया। ठीक है, जांच करने पर भी इतना हमारा आंसर आ गया है, तो यानी ये भी हल हमारा सही है। तो चलिए ये सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन है 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपया है, तो बताइए प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितने रुपये होगी। तो कॉपी में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है मान लीजिए कि 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये है। ठीक है, तो एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगा, इसे हम भाग दे देंगे 1750 बटा 25। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भाग देते हैं, ऐसे भी भाग दे सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 25 से हम भाग देंगे तो 25 से चला जाएगा भाग कितनी बार में, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 175। ठीक है, ये कट गया कट गया कट गया। यहाँ पर 0 डालेंगे, यहाँ पर भी 0 डाल के ये कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 मजदूरों की क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी, सॉरी एक मजदूरों की 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750, प्रत्येक मजदूरी की दैनिक मजदूरी क्या होगी, तो अतः प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितनी आ जाएगी, 70 आरएस। ठीक है, आंसर ये हो गया है। ठीक है, दूसरा का आंसर हो गया है। तीसरा का हम देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है, भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला हम बता चुके हैं, भी पहले भी बता चुके हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य। ठीक है, इस फार्मूला को अप्लाई करना है। तो ये भाजक यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी संख्या को भाग देने पर भागफल 125 है। ठीक है, ये एक संख्या है, ये 21,500 एक संख्या है। ठीक है, इसको ये यानी समझ लीजिए ये भाजक हो गया। ठीक है, सॉरी भाज्य हो गया। तो इसको हम भाग देने पर भागफल कितना मिलता है, 125 मिलता है। तो भाजक संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए भाजक संख्या हमको ज्ञात करना है और भागफल कितना है, 125 है। शेषफल पता नहीं है तो शेषफल को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, और भाज्य हमें पता है 21,500। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21,500 को हम क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे, यानी हम भाग कर देंगे इसको। ठीक है, 21,500 को। तो ऐसे में हम यहाँ पर समझा देते हैं, 21,500 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 21,000, 1 दूना 200, 200 से 25 दूना 50 नहीं जाएगा, एक बार में ही पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, 5 के बाद 0 हो जाएगा, ये 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 गया 9, 1 चला गया, ये अब ये कितनी बार में चला जाएगा, तो 125 अगर 7 बार में बुक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 800, 125 सते 875। ठीक है, 875 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया, ये 0 उतर जाएगा। अब ये 2 बार में चला जाएगा, 125 दूनी 250। ठीक है, ये सॉरी है 7 लिखना भूल गए थे, और ये 2 बार में तो 250। ठीक है, कट गया। तो ये हमारा कितना आंसर हो गया, ये
क्या निकालना था यहाँ पे, भाजक। भाजक कितना हो गया, 172 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1,15,625 है। उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक कॉपी पे हम लिख लिए हैं। तो एक संख्या हमारी इक्वल टू मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, एक संख्या हमारी कितनी है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उनमें से एक संख्या कितनी है, एक संख्या है 125। हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या। ठीक है, और हमारा ये दूसरे दोनों का गुणनफल यहाँ में दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई के बदला में हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 125 से 1,15,625 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा 9 बार में। ठीक है, 9 बार में चला जाएगा 1125। ठीक है, तो ये 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, कट गया। ठीक है, अब ये हम उतार लेंगे 2। अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 125 दूनी 250। ठीक है, 2 बार में चला जाएगा, 2 के 2, 11 में से 5 गया 6, ये कट गया। अब ये उतर जाएगा यहाँ पे। अब ये 125 बचे 625। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 925। ठीक है, तो चौथा नंबर भी हमारा हल हो गया है। तो चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625 रुपया है, तो बताइए एक मोबाइल सेट की कीमत कितने रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो चूंकि 35 मोबाइल सेट की कीमत कितना है, 37,625, तो इसलिए एक मोबाइल सेट की कीमत हो जाएगी 35 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर भाग हम दे देते हैं, 37,625। ठीक है, तो एक बार में चला जाएगा 35 से कम 35, तो 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो डाल करके एक डिजिट उतार लेंगे। ठीक है, एक जीरो डाल करके हम एक डिजिट उतार लेंगे, इसको 6 का मतलब 2 उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चला जाएगा 35 सत्ते चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा 35 सत्ते 245। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1, ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 उतार लेंगे। अब ये चला जाएगा 35, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 35 × 5 = 175, कट गया। तो अतः हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः एक मोबाइल सेट की कीमत कितने हैं, 1,075 रुपये है। ठीक है, तो ये 5वां भी हमारा हल हो गया है। चलिए 6ठे नंबर पे चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ फॉर्मूला, क्या आता है इसका फॉर्मूला, तो फिर भी अभी देख लेते हैं। चलिए 6ठे का हो जाएगा, भाजक गुना भागफल गुना भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य। ठीक है, तो भाजक हमारा कितना है, इसको भाजक हमारा कितना है 48 है, तो ये हो जाएगा 48 गुना भागफल कितना है 403 है, तो भाजक 48 है, भागफल कितना है 403 है, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल देख लीजिए, शेषफल 5 है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, भाज्य हमें ज्ञात करना है। तो 48 गुने 403, इसको भाग कर लीजिएगा, हम भाग कर लिए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा तो आपको 19,344। ठीक है, प्लस 5 हम कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, भाज्य हमारा ज्ञात हो जाएगा। 5 × 4 = 9,
फिर हो गया 4 हो गया, ये 3 का 3 हो गया, 9 हो गया, और ये हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य ज्ञात करना था, तो ये हमारा भाज्य ज्ञात हो गया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो चलिए 7वें की तरफ चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों ने कागज की झंडियाँ बनाई। ठीक है, झंडा जो होता है ना कागज का, वो बना दिया है बच्चे ने। तो कक्षा में 30 बच्चे थे और हर एक ने 3 झंडियाँ बनाई। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है कुल कितनी झंडियाँ बनाई। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो हर बच्चा अगर 3-3 झंडा बनाता है तो हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे। 30 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया है हमारा कि 90 झंडियाँ हो गया। ठीक है, दूसरा है, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल के सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी। ठीक है, तो अगर 8 कक्षा है, अगर हमारे पास झंडा कितना है 90 है, और बराबर बराबर ये देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम भाग दे देंगे 8 के। ठीक है, 8 से भाग दे देंगे, तो यहीं पर भाग देते हैं, मान लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 8 64, 8 9 72, 8 दैया 81, सॉरी पहले 1 से कर लेते हैं, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 8 दूनी 10, सॉरी 8 एकम 8 हो जाएगा, सॉरी 8 एकम 8, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, तो ये कितना आ जाएगा, हर एक कक्षा में कितना कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेंगी, तो कितनी लगेंगी, 11 लग जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, और हमारा बच कितना गया, तो 2 शेषफल बच गया। तो तीसरा पूछ रहा है कि कितनी झंडियाँ बच गई, तो हमारा 2 झंडियाँ बच गई। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हल हो गया। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए। ठीक है, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं। इसे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने लड्डू शेष बचेंगे। तुम क्या करना होगा, एक विद्यालय में कितने लड्डू हैं, लड्डू के कितने डिब्बे हैं, 12 डिब्बे हैं। ठीक है, अब प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं, तो पहले तो हम लड्डू का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने लड्डू आ जाएंगे। तो 12 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू है, तो कितना आ जाएगा, 12 गुने 65 हम कर लेंगे। ठीक है, तो 12 गुने 65 करेंगे तो हमारा लड्डू आ जाएगा कितना, 780। ठीक है, अब इसे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो बराबर बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं 300। ठीक है, 780 को हम भाग दे देंगे 300 बच्चों में, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में 600 हो गया, तो ये 0 8 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक बराबर और बांटने में प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, ये कितने लड्डू मिलेंगे, 2 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 2 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, और कितने शेष बचेंगे, तो शेष कितना बच गया है, शेष बच गया है 180 शेष बचेंगे, 180 शेष बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 का आंसर। 9वां का देख लेते हैं। 9 बोल रहा है 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बनते हैं, तो बताइए उपलब्ध कागज से कुल कितनी नोटबुक बन जाएंगी। तो यहाँ देखिए 200 पेज की नोटबुक है। ठीक है, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं। तो चलिए एक सीट से हम क्या करेंगे, तो चलिए कॉपी में ही ले लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर एक सीट से नोटबुक के 8 पेज बनते हैं। ठीक है, नोटबुक यानी कॉपी, नोटबुक के 8 पेज बनते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 7500 सीट दिया हुआ है, 7500 सीट दिया है, तो हम 7500 सीट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 75,000 सीट्स को
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 8 पचे 40 की जीरो हो जाएगा, 8 सते 56, अचार 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 लाख सीट, 6 लाख पेज बन जाएंगे ये, ठीक है। ये 6 लाख पेज बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए, अब एक जो नोटबुक बनेगा वो 200 पेज की बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए 200 पेज की नोट पेज से 200 पेज से, ठीक है, 200 पेज से नोटबुक हमें बनाना है। तो 200 पेज से कितना नोटबुक बनता है, एक नोटबुक बनता है, ठीक है, एक नोटबुक बनता है। तो अगर 200 पेज से एक नोटबुक बनता है तो 6 लाख पेज से कितने नोटबुक बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डाल देते हैं तो इसलिए एक पेज से बन जाएगा 200 नोटबुक, ठीक है, सॉरी एक नोटबुक बन जाएगा 200 पेज का। तो 6 लाख पेज का कितना बन जाएगा नोटबुक, चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 से चले जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे। तो 200 पेज से कितने नोटबुक बन जाएंगे, तो 200 पेज से लिखा, अतः चलिए लिख देते हैं, अतः 200 पेज से 3000 नोटबुक बनेंगे, ठीक है। तो ये 3000 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आज की हमारी पूरी क्लास थी, तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो कल से हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गुणज तथा गुणनखंड। इसको आप पढ़ के आइएगा, होमवर्क समझिएगा। और आज की कक्षा कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, कोई कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से उसे बताने की प्रयास करूँगी आगे की कक्षा में। और आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो जब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊँ आपको दिख जाए, ठीक है, आप उससे पढ़ सकें और हेल्प मिल सके आपको। थैंक यू।